अब दोस्तों इंडिया पूरे वर्ल्ड को ग्रीन हाइड्रोजन बेचना चाहता है। पूरे वर्ल्ड में ग्रीन हाइड्रोजन का एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर बनना चाहता है। और दोस्तों शायद आपको याद होगा कि इसकी शुरुआत ऑलरेडी यूरोप एंड सिंगापुर डील से हो चुकी है, जहां पे इंडिया यूरोप को 10 मिलियन टन्स ग्रीन हाइड्रोजन बेचने वाला है और सिंगापुर को 1.5 मिलियन टन्स ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो सेल करने वाला है पर ईयर। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग ये पूछ सकते हैं कि आखिरकार इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन को बिगेस्ट एक्सपोर्टर बनना क्यों चाहता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए ये चीज़ कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो फॉसिल फ्यूल्स को शिफ्ट करने वाला है। पूरा वर्ल्ड एक शिफ्टर की तरह देख रहा है ग्रीन हाइड्रोजन को, क्योंकि दोस्तों जो पूरे वर्ल्ड में कार्बन एमिशन जो ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिल रहा है उसकी वजह से पूरी दुनिया का जो एवरेज टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से दोस्तों बहुत सारे क्लाइमेट समिट्स में हर कंट्री ने, लगभग सभी कंट्रीज ने एक अलग अलग टारगेट फिक्स किया है कि आखिरकार वो इस ईयर तक जाकर के नेट जीरो कार्बन एमिटिंग कंट्री बन जाएंगे। और दोस्तों ये वाले टारगेट्स तभी अचीव हो सकते हैं जब सभी कंट्रीज अपने फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट होकर के ग्रीन एनर्जी पर जाएंगे। और ग्रीन एनर्जी में दोस्तों या तो सोलर पैनल्स पर जाएंगे या फिर विंड एनर्जी पर जाने वाले हैं या फिर दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन पर शिफ्ट होने वाले हैं। और इसी वजह से दोस्तों इंडिया ने अपनी लोकेशन का फायदा उठाते हुए जो वन सोलर वन ग्रेड का प्रोग्राम है वो बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। तो उस फील्ड में तो इंडिया बिल्कुल लीड कर ही रहा है और अब इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में पूरे वर्ल्ड में लीड करना चाहता है। और दोस्तों ये वाली चीज़ काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल पॉसिबल भी है, क्योंकि COP26 में इंडिया ने भी वादा किया है कि ये भी 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिटिंग कंट्री बन जाएंगे। तो इंडिया को अपने लिए तो प्रयास करना ही है। इंडिया को अपने लिए तो जो H2 जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसके लिए बहुत बड़े बड़े प्लांट सेटअप करना ही है। तो जब इंडिया खुद का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बढ़ाएगा तो यही चीज़ है कि जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डेफिनेटली दूसरी कंट्री भी इंडिया से डिमांड कर सकती हैं। तो ऑफ कोर्स दोस्तों इंडिया जब दूसरी कंट्रीज़ को अपनी एनर्जी सप्लाई करेगा ग्रीन हाइड्रोजन के थ्रू या फिर सोलर ग्रिड्स के थ्रू, तो इंडिया के पास जो है वो डॉलर्स आने वाले हैं, विदेशी मुद्रा आने वाली है। उसकी वजह से इंडिया में बहुत सारी इन्वेस्टिंग्स होगी। इन्वेस्टिंग के थ्रू इंडिया का जो है जीडीपी ग्रो करेगी एंड इंडिया का जो रुपी है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि मैं लगातार ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करने लगा हूँ, सिर्फ हाइड्रोजन नहीं कह रहा, क्योंकि हाइड्रोजन भी दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्रे हाइड्रोजन, एक होता है ब्लू हाइड्रोजन और एक होता है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन सबसे सेफेस्ट और सबसे क्लीनेस्ट एनर्जी सोर्स होता है, क्योंकि दोस्तों जब हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है तो हाइड्रोजन तो एक क्लीन एनर्जी होती है, बट हाइड्रोजन को जब प्रोड्यूस किया जाता है तो अगर आप फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते हो तो उसको कहा जाता है ग्रे हाइड्रोजन। और अगर आप फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते हो और उसी फॉसिल फ्यूल्स को आप हवा में ना जाने देने के बजाय ज़मीन में दबा देते हैं तो उसको कहा जाता है ब्लू हाइड्रोजन। और अगर आप जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने लग रहे हैं, अगर आप उसको प्रोड्यूस करने के लिए भी जो एनर्जी चाहिए पड़ती है वो एनर्जी भी अगर आप सोलर पैनल्स या फिर विंड पैनल्स या फिर विंड एनर्जी के थ्रू अगर फुलफिल करते हैं तो इसको कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। अब दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन बनती कैसे, तो इसकी सिंपल सी प्रोसेस देख लीजिए। हालांकि यार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जब मैं सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इतने सिंपल तरीके से इतने छोटे से वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होने लग रही है, जिसके थ्रू H2 और O2 को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद H2 को निकाल करके अलग से स्टोर कर लिया जाता है और इस इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस को करने के लिए भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हम सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी के थ्रू फुलफिल कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अपन को ग्रीन हाइड्रोजन प्राप्त हो जाता है और इस ग्रीन हाइड्रोजन को अपन बहुत सारी जगहों पर यूज कर सकते हैं, जैसे एरोप्लेन फ्यूल के लिए, जो आपकी गाड़ियाँ चलती हैं उन वाले में भी पेट्रोल या फिर डीजल की जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। जो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पर भी एनर्जी की नीड्स पड़ती है, तो वहाँ पर भी अपन इस ग्रीन हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं। तो फाइनली आई होप दोस्तों आप लोगों को सारा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ इसको अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ में भी शेयर कर दीजिए जिनको आप लोगों को लगता है कि उनको नीड्स है इस टाइप के वीडियोज़ की। तो मिलते हैं दोस्तों अपन अगले वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।